आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का मॉडल पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का मॉडल पेपर। और फ्रेंड्स, इसका मॉडल पेपर पढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का मॉडल पेपर, सेकंड सेमेस्टर हिंदी का मॉडल पेपर, सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर और सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर आपने इन सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, तो आप इन सभी वीडियोज़ को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई हैं उनसे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, वो वीडियोस देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसके सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको उसके पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं सभी वीडियोस में आपको बताती आ रही हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊँगी कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन कैसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। और मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक कितने अच्छे तरीके से तैयार करना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर बीए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो, मॉडल पेपर की वीडियो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके लिए ही बहुत बढ़िया रहेगा। और ये चैनल मुख्य रूप से बीए के स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जैसा कि फ्रेंड्स आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर क्लास बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का। तो आपका इसमें फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन है कि W.B. Yeats was awarded the Nobel Prize for Literature in, यानी W.B. Yeats ने कब नोबेल प्राइज़ के लिए अवार्ड मिला उनको, तो कब मिला? 1923 में, यानी 1923 में। अगला क्वेश्चन है आपका, टेनिसन डाइड इन द ईयर, टेनिसन की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1891। फ्रेंड्स, आपके बुक में जितने भी राइटर्स हैं उनकी आपको डेथ ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ डेड, ये दो आपको सन जरूर याद करने हैं। ये एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। किसी भी राइटर की जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख ये ज़रूर पूछी जाती हैं। और इनके मम्मी पापा का नाम और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, फिर इन्होंने किस किस कृति की रचना की। तो आपको यह भी देखना है कि किस नोवेल या किस ड्रामा के लिए इन राइटरों को अवार्ड मिला। तो आपको इनके बारे में ये पढ़ना है। ये तो हुई राइटरों के बारे में बात। आगे हम जानेंगे इनके द्वारा जो लिखा हुआ नोवेल या ड्रामा या कुछ भी है उसमें आपको क्या क्या याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन एलियट रोड द होलो मैन, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में आगे यह भी है, ही लिव्ड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है एलियट रोड ने जब द होलो मैन लिखी तब वह कहाँ रहते थे? तो इसका राइट आंसर है वो एस्टी लुइस मिसौरी में रहते थे। और जब इन्होंने ये बुक लिखी तब कब लिखी, कौन से सन में लिखी? तो इन्होंने लिखी 1925 में, 1925 सन में इन्होंने बुक लिखी एलियट ने द होलो मैन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पोएम फॉलोइंग लाइन्स हैज़ बीन टेकन, आपको हर पोएम की जो लाइन्स हैं, जो हर पोएम है, आपको हर पोएम को काफ़ी ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि कौन सी लाइन किस पोएम की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 4th नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम विच पोएम फॉलोइंग लाइन्स हैज़ बीन टेकन। लाइन है आपकी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर
विल नेवर कम बैक टू मी। तो इसका राइट आंसर है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 पोएम में ये जो लाइन है, बट द टेंडर एंड ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज, ये वाली लाइन ब्रेक 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 पोएम से ली गई है। आपको याद करना है ब्रेक ब्रेक पोएम के रचयिता कौन है, इनकी डेथ ऑफ बर्थ, डेथ ऑफ डैड, और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और इन्होंने जो नोवेल या पोएम या ड्रामा कुछ भी लिखा है वो कितना कौन सा पब्लिश है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द ओपिनियन ऑफ लार्किन चर्चेस आर यूज्ड। इसका राइट आंसर है इन द बर्थ, मैरिज एंड डेथ। क्वेश्चन में पूछा गया है इन द ओपिनियन ऑफ लार्किन चर्चेस आर यूज्ड। जो चर्चेस हैं, जो इनकी पोएम है लार्किन की, वो मतलब किससे रिलेटेड है, उसमें क्या बताया गया है। तो उसमें बताया गया है इन द बर्थ, मैरिज एंड डेथ के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन कीट्स बिलोंग्स टू विच एज। जॉन कीट्स किस एज से बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है रोमांटिक एज से ये बिलोंग करते हैं। या आप ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जॉन कीट्स कौन से राइटर हैं, रोमांटिक राइटर हैं, कौन से राइटर हैं। तो इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स रोमांटिक राइटर हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कि द अर्लीस्ट अपीयरेंस ऑफ टर्जारेमा कैन बी ट्रेस्ड इन। इसका राइट आंसर है ओड टू द वेस्ट वाइंड। द अर्लीस्ट अपीयरेंस ऑफ टर्जारेमा कैन बी ट्रेस्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो टर्जारेमा है वह सबसे पहले कहाँ पर दिखाई दी। तो इसका राइट आंसर है ओड टू द वेस्ट वाइंड में टर्जारेमा दिखाई दी। अगला क्वेश्चन आपका, पेंटामीटर कंजिस्ट्स ऑफ 5 फीट्स। अगला क्वेश्चन आपका, व्हेन टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इट इज। क्वेश्चन पूछा गया है जब अपोजिट आइडियाज, जो विरोधी जो आइडियाज हैं वो जब साथ साथ रखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपोजिशन। अगला क्वेश्चन आपका, हु सेज दैट लव्स नॉट टाइम्स फूल। किसने कहा लव्स नॉट टाइम्स फूल। तो ये विलियम शेक्सपियर ने कहा लव्स नॉट टाइम्स फूल। विलियम शेक्सपियर काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर हैं, इनके बारे में आपसे जितना पढ़ा जा सके उतना ज़रूर पढ़िए। इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे 3 से 4। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ अ पोइट वर्ड्सवर्थ इज। जो वर्ड्सवर्थ राइटर जो हैं वर्ड्सवर्थ, वो किस टाइप के पोइट हैं। तो इसका राइट आंसर है पोइट ऑफ लव। अब पोइट ऑफ लव टाइप के पोइट हैं वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन आपका, विच स्कूल ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग वार लिटरेचर डज फिलिप लार्किन बिलोंग टू। फिलिप लार्किन किससे, मतलब जो ये पोएम लिखते हैं वो किस टाइप की लिखते हैं। तो वो मूवमेंट पोइट्री टाइप की लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज पी.वी. शैले बॉर्न। पी.वी. शैले जो राइटर हैं उनका जन्म कब हुआ, 1792 में, 1792 में। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स इन इंग्लिश पोइट्री। जो ओड्स हैं उनमें सबसे बड़े ग्रेटेस्ट राइटर कौन है। तो इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स। आप कह सकते हैं जॉन कीट्स ओड के फादर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े राइटर हैं ना ये ओड लिखने में, तो आप इनको फादर भी बोल सकते हैं ओड के। वैसे तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन है सबसे बड़े राइटर इंग्लिश पोइट्री में ओड के, तो इसका राइट आंसर जॉन कीट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, वो प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर जॉन कीट्स प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज़ रिटोरिक? रिटोरिक क्या होता है? द आर्ट ऑफ स्पीकिंग कॉल्ड इज रिटोरिक। अगला क्वेश्चन आपका, विच एज डज रॉबर्ट ब्रोइंग बिलोंग टू? रॉबर्ट ब्रोइंग किस एज से बिलोंग करते हैं? तो रॉबर्ट ब्रोइंग विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन एंड मीटर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है फोनोलॉजी। द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन एंड मीटर इज कॉल्ड फोनोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका, अ सिलेबल कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर, इसका राइट आंसर है स्पीच साउंड। अ सिलेबल कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर क्या होता है? स्पीच साउंड्स। अगला क्वेश्चन आपका, सोनेट्स फ्रॉम द प्रोटेगीज इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाई, ये किसने लिखा है? सोनेट फ्रॉम द प्रोटेगीज, ये लिखा है एलिजाबेथ बैरेट ब्रोइंग ने। फ्रेंड्स, सोनेट आपको ज़रूर पढ़ना है, सोनेट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3। सोनेट जो सोनेट का जो ओरिजिन है वह किस शब्द से हुआ है, कहाँ किस जगह से हुआ है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर पूछा जाएगा किन 2 या 3 या फिर किस वर्ड से हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफोर। द आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफोर। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसकी राइम स्कीम क्या है? तो इसकी राइम स्कीम है ABAB CD EF GG। तो यह किसने लिखी है? ये भी आपको याद करना है। ये राइम स्कीम किससे बनती है? जो सोनेट होती है ना, उसको आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा सोनेट के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज़ अ मॉर्निंग सॉन्ग? बैलाड इज़ अ पोइट्री अ मॉर्निंग सॉन्ग। अगला क्वेश्चन आपका, टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ द लिरिक रिलेटेड? लिरिक किससे रिलेटेड है? लायर से। अगला क्वेश्चन आपका, होमर्स इलियड एंड ओडिसी आर ए या एन पोएम, ये क्या है? होमर्स की हैं, ये होमर राइटर हैं और होमर ने इलियड नाम की और ओडिसी नाम की रचना की है, यानी होमर ने इलियड और ओडिसी की रचना की है। और ये क्या है? इलियड और ओडिसी एपिक, इलियड एंड ओडिसी इज एपिक। अगला क्वेश्चन आपका, विच काइंड ऑफ मीटर इज यूज्ड इन हीरोइक कपलेट? हेक्सामीटर इज यूज्ड इन हीरोइक कपलेट। कौन सा मीटर यूज होता है हीरोइक कपलेट में? हेक्सामीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पोइट फर्स्ट यूज द स्टैंजा ऑफ 9 लाइन्स? 9 लाइन का स्टैंजा सबसे पहले किस पोइट ने यूज़ किया था? इसका राइट आंसर स्पेंसर ने। स्पेंसर पोइट फर्स्ट यूज्ड द स्टैंजा ऑफ 9 लाइन्स। अगला क्वेश्चन आपका, टर्जरेमा इज ए या एन डॉट वर्स स्टैंजा, इसका राइट आंसर है फ्रेंच। टर्जरेमा इज एन फ्रेंच वर्स स्टैंजा। अगला क्वेश्चन आपका, द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन एन सक्सेशन इज नोन एज, क्या कहलाता है वह? इंटोनेशन। अगला क्वेश्चन आपका, द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज एडर्स टू डार्क लेडी के बारे में ये पोएम बताती है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अगला क्वेश्चन आपका, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? आइए जानते हैं इस लाइन में किसका यूज हुआ है। लाइन है, इट इज़ अ स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, इसमें मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1564 में। और इनकी डेथ कब हुई थी ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आपका, इन विच पोएम
इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अक्वर दे ऑल्सो सर्व वो ओनली स्टैंड एंड वेट। इसका राइट आंसर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन राइटर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द पोइटिक फॉर्म ऑफ मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस है और ये जॉन मिल्टन ने लिखी है, ये किस पोइटिक फॉर्म है, इसका पोइटिक फॉर्म क्या है, तो ये क्या है, एक सोनेट है। अगला क्वेश्चन है आपका विच स्कूल ऑफ पोइट्री डिड जॉन डन बिलोंग टू। किस स्कूल से जॉन डन बिलोंग करते हैं, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से। किस स्कूल पोइट्री से जॉन डन बिलोंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट मैसेज डज जॉन डन कन्वे दो द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस। जॉन डन की ये पोएम है प्रेजेंट इन एब्सेंस, ये क्या मैसेज देती है, तो ये क्या मैसेज देती है, इमॉर्टली ऑफ लव, लव की अमरता का ये मैसेज देती है प्रेजेंट इन एब्सेंस। जॉन डन की काफ़ी अच्छी पोएम है प्रेजेंट इन एब्सेंस। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी काफ़ी अच्छी पोएम है, इसे आप ज़रूर पढ़ें। जॉन मिल्टन अपने इनकी आँख ये अंधे हो जाते हैं 44 या 45 ईयर में, तो ये अपना दुख बताते हैं इस पोएम में। और जॉन डन अपनी प्रिय पत्नी से दूर चले आते हैं कहीं पर, तो ये अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं, तो ये अपने प्यार को बताते हैं, अपने प्रेम को बताते हैं अपनी पत्नी के लिए, तो उस प्यार के बारे में इन्होंने प्रेजेंट इन एब्सेंस पोएम में बताया है। अगला क्वेश्चन आपका वो सैड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। किसने कहा द प्रॉपर स्टडी क्या है, सही स्टडी क्या है, मैन काइंड इज मैन, तो अलेक्जेंडर पोप का कहना है कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। अगला क्वेश्चन आपका विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ ट्रांसिनल पोएट कौन से हैं, थॉमस ग्रे का भी आपको डेथ ऑफ बर्थ, डेथ ऑफ डाइड, ये जरूर याद करने हैं। अगला क्वेश्चन आपका इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अक्वर। किस पोएम से ये लाइन ली गई है, आइए पढ़ते हैं कौन सी लाइन किस पोएम से ली गई है। फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन, ये लाइन किस पोएम से ली गई है, इसका राइट आंसर है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये पोएम काफ़ी बड़ी है, 2 से 3 या आप कह सकते हैं 3 से 4, इतनी बड़ी पोएम है, आप पढ़ेंगे आप भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। बेशक बड़ी है ये पोएम, बट काफ़ी इंटरटेनमेंट भी कराती है, तो ज़रूर पढ़िएगा। ये पोएम है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, लिखी है ये किसने, आगे बताएंगे हम आपको, इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है इसका राइटर नेम। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलेक्जेंडर पोप इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विच एज। अलेक्जेंडर पोप किस एज से रिलेटेड हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर रोमांटिक एज। या फिर इनके क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि अलेक्जेंडर पोप हैं वो मतलब कौन से राइटर हैं, तो रोमांटिक राइटर कह सकते हैं आप उनको। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट काइंड ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इसका ये पोएम मतलब ये इसका पोइटिक फॉर्म क्या है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये पोएम का नेम है, तो इसका पोइटिक फॉर्म क्या है, तो ये क्या है, सोनेट है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ अ सोनेट। अगला क्वेश्चन आपका विच एज डज विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू। जो विलियम वर्ड्सवर्थ राइटर हैं वो किस एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज से। आपने काफ़ी नोट किया होगा कि ये जो राइटर हैं इनका एज काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो आप इनके एज को भी याद करें कि कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग कर रखता है। अगला क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी स्टेंजास डज द पोएम ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न पोएम में कितने स्टेंजा हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर है 4 है। अगला क्वेश्चन आपका द कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज कोलैबोरेशन विद एस.टी. कोलरिज इन 1798 इज। इसका राइट आंसर है द प्रेल्यूड। अगला क्वेश्चन है आपका
शेक्सपियर रोट विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज भी लिखते हैं, कॉमेडीज भी लिखते हैं, पोएम भी लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आपका, वो कंपोज्ड द पोएम टू स्काई लार्क पोएम किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है पीवी शैले ने। अगला क्वेश्चन आपका, एडोनियस इज अ स्प्लेंडिड एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स बाय। जो ये एडोनियस है, एडोनियस इसका पोइटिक फॉर्म है, एलेजी है ये एडोनियस, ये जॉन किट्स की डेथ पर लिखी गई। बट ये किसने लिखी? जॉन किट्स की डेथ पर एडोनियस एलेजी किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है पीवी शैले ने। अगला क्वेश्चन आपका, इन विच वर्ड्स फॉर्म इज द पोएम ब्रेक 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 कंपोज्ड। ब्रेक 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 ये जो पोएम है उसका पोएटिक फॉर्म क्या है? तो ब्रेक 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 इज अ ओड। अगला क्वेश्चन आपका, इन विच पोएम अल्फ्रेड टेनिसन लेमेंट्स द लॉस ऑफ द फ्रेंड अदर हेनरी हालम। इसका राइट आंसर है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज से कौन सा राइटर बिलोंग करता है? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्रोइंग, ये दोनों ही राइटर विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। पता नहीं एग्जामिनर ने कैसे ये दोनों राइटर एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं, बट रियलिटी तो यह है कि विक्टोरियन एज से अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी बिलोंग करते हैं और रॉबर्ट ब्रोइंग से भी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एलिजाबेथ बैरेट ब्रोइंग वॉज द वाइफ ऑफ। एलिजाबेथ बैरेट ब्रोइंग जो हैं उनकी वाइफ का क्या नाम है? एलिजाबेथ ब्रोइंग जो हैं वो किसकी पत्नी है? तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट ब्रोइंग की पत्नी का नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्रोइंग। इनके नाम ही कुछ ऐसे होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन गर्ल कौन बॉय। आप देख सकते हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्रोइंग, रॉबर्ट ब्रोइंग, ये आपको भी लगे होंगे एक नज़र में तो बॉय बॉय बॉय। फिर अभी मुझे रिमेम्बर आया कि एलिजाबेथ बैरेट रॉबर्ट ब्रोइंग की वाइफ हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इन द पोएम डोवर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड लेमेंट्स द लॉस ऑफ। इसका राइट आंसर है फेथ। अगला क्वेश्चन आपका, डोवर बीच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। डोवर बीच जो पोएम है वह कब पब्लिश हुई? तो इसका राइट आंसर है 1867। ये आपको यह भी याद करना है कौन सी पोएम कब पब्लिश हुई और कब लिखी गई और किसने पब्लिश की। अगला क्वेश्चन आपका, या फिर जो पोएम है वह किस कलेक्शन में से उठाई गई है। अगला क्वेश्चन आपका, रॉबर्ट ब्रोइंग्स माई लास्ट जजेस। जो ये रॉबर्ट ब्रोइंग की पोएम है माई लास्ट जजेस वह क्या है? यानी माई लास्ट जजेस इसका पोएटिक फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगला क्वेश्चन आपका, रॉबर्ट ब्रोइंग्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इज। रॉबर्ट ब्रोइंग का पहला पब्लिश किया गया कौन सा वर्क है? तो इसका राइट आंसर है पोलाइन। पोलाइन रॉबर्ट ब्रोइंग का पहला वर्क है जो पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, वो इज़ द स्पीकर इन द पोएम माई लास्ट जजेस। माई लास्ट जजेस में कौन स्पीकर है? तो इसका राइट आंसर है द ड्यूक ऑफ फेरेरा। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है? तो टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टैन्स एलियट। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन डिड टी.एस. एलियट रिसीव नोबेल प्राइज। टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1948 में। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिटन बाय टी.एस. एलियट। इसका राइट आंसर है द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड किसने लिखा है? टी.एस. एलियट ने। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ डब्ल्यू.बी. येट्स। डब्ल्यू.बी. येट्स की नेशनलिटी क्या है? इरीज है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिलिप लार्किन इज अ रिनोन्ड पोइट ऑफ। फिलिप लार्किन
फिलिप लार्किन किस एज के पोइट हैं? द 20th सेंचुरी के ये पोइट हैं फिलिप लार्किन। अगला क्वेश्चन आपका, द पोएम चर्च गोइंग वॉज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम, चर्च गोइंग पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम द लेस रिसीव्ड में। अगला क्वेश्चन आपका, चर्च गोइंग इज क्या है? चर्च गोइंग इज ये क्या है? ये आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका कंफर्म नहीं हो पाया है कि ओड है कि एलेजी है। बट चर्च गोइंग इज़ नॉट सोनेट, चर्च गोइंग इज़ मे बी, चर्च गोइंग मे बी ओड और एलेजी, इन दोनों में से कोई हो सकती है, बट वो सोनेट नहीं है। और चर्च गोइंग किसने लिखी है? फिलिप लार्किन ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि वो इज़ द फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिकिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिकिज्म के फादर कौन माने जाते हैं? I.A. रिचर्ड्स। कौन माने जाते हैं? I.A. रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन आपका, एन इफेक्टिव रेथोरिकल डिस्कोर्स कंसिस्ट्स ऑफ, इफेक्टिव रेथोरिक डिस्कोर्स, जो इफेक्टिव रेथोरिकल डिस्कोर्स होता है वह मतलब किससे रिलेटेड होता है? क्या होता है? ये तो आई डोंट नो, इफ़ यू नो प्लीज़ टेल इन कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, द फॉर्मलिस्टिक स्टडी ऑफ अ टेक्स्ट इज़ कॉल्ड, जो मतलब स्टडी फॉर्मेलिटिक, जो मतलब कि आप कह सकते हैं जैसे कि 1 मिनट में 200 शब्द पढ़ना, ये फॉर्मेलिटी हो रहा है ना पढ़ने का, तो वह क्या कहलाता है? ये आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। जैसा इस क्वेश्चन का अर्थ तो यही निकलता है कि द फॉर्मलिस्टिक स्टडी ऑफ अ टेक्स्ट इज़ कॉल्ड, टेक्स्ट को फॉर्मेलिटी के जरिए पढ़ना क्या कहलाता है? ये आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विच अमोंग द फॉलोइंग लेड डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन रेथोरिकल, द लिटरेरी टेक्निक ऑफ द स्टडी ऑफ मीटर एंड टेंसेंस एंड रिदम ऑफ अ पोएटिक वर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? पैरासोडी। अगला क्वेश्चन आपका, क्लासिकल ओड्स आर नेम्ड आफ्टर, क्लासिकल ओड्स का बाद में नाम क्या होया था? पिंडर। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, वो इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ब्लैंक वर्ड्स को किसने आप कह सकते हैं किसने यूज किया या फिर किसने उसका परिचय दिया ब्लैंक वर्ड्स का इंग्लैंड में? तो इसका राइट आंसर है चौसर ने। अगला क्वेश्चन आपका, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, इसमें पर्सोनिफिकेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, एज इटालियन सोनेट हैज़ डॉट क्वेट्रेंस, इटालियन सोनेट में कितने क्वेट्रेंस पाए जाते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है आपका, द टर्म सोनेट इज डेरिवेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, द टर्म सोनेट, ये जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया है? द इटालियन वर्ड सोनेटो से, फ्रेंच वर्ड से नहीं, सॉरी, द इटालियन वर्ड से लिया गया है सोनेट वर्ड, और इटालियन वर्ड है सोनेटो से सोनेट वर्ड लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, वेयर वॉज द पोइट सिटिंग व्हेन ही कंपोज्ड द एलेजी, इसका राइट आंसर है इन द कंट्री चर्च। जब उसने एलेजी उसने कंपोज की तो वह राइटर कहाँ बैठा हुआ था? पोइटक, तो इन द कंट्री चर्च यार्ड में बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, द इनवैल्यूएबल आवर इन एलेजी रेफर्स टू आवर ऑफ डेथ, इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को यहाँ तक भी सीन कर रहे हैं, इट मीन्स आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे रही है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को यहाँ तक भी देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उस अपने दोस्त के साथ जिसके पास इंग्लिश विषय है, और कमेंट में ये बताएं आपको किस क्वेश्चन का आंसर
पता था, या फिर आप बता सकते हैं आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ्रेंड्स को कमेंट में ये भी बताएं आपको अब इंग्लिश के पेपर के बाद आपको अब किसके बारे में वीडियो चाहिए।